हाँ देखिए बच्चों, यह जो लेक्चर है ये SPN केएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा के दर्शन शास्त्र के थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए है। और फ़िलोसॉफ़ी के थर्ड ईयर में जो 2 पेपर पढ़ाए जाते हैं उनमें सेकंड पेपर जो है वो है सांख्य योग दर्शन, जो भारतीय दर्शन के आस्तिक दार्शनिक संप्रदाय में एक शाखा है। जो सांख्य योग है वो समान तंत्र दार्शनिक विचारधारा है। हालांकि सांख्य दर्शन और योग दर्शन 2 भिन्न भिन्न संप्रदाय हैं, परंतु दोनों का जो तत्वमीमांसी और ज्ञान मीमांसी आधार है वो करीब करीब एक जैसा है। सांख्य दर्शन ने जहाँ तत्वमीमांसा पर अधिक बल दिया है तो योग दर्शन ने उसके ज्ञान मीमांसा पर अधिक बल दिया है। तो सांख्य दर्शन की जो द्वैतवादी वस्तुवादी विचारधारा है कि जगत की वास्तविकता का वर्णन जो सांख्य दर्शन ने किया है, तो उस जगत की द्वैतवादी जो व्याख्या है उस द्वैतवादी व्याख्या को एक वस्तुवादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। कि सांख्य दर्शन ने कहा कि देखिए, हम जगत में ये देख रहे हैं कि न तो भौतिक जगत से चेतन जगत उत्पन्न हो रहा है और ना ही चेतन जगत से भौतिक पदार्थों की व्याख्या संभव है। तो सांख्य दर्शन ने ये माना कि देखिए, इस जगत का जो अंतिम मूल कारण है वो न तो शुद्ध चैतन्य है और ना ही शुद्ध भौतिक है। हमको 2 मौलिक तत्वों की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसी व्याख्या को सांख्य दर्शन की एक जगत की द्वैतवादी वस्तुवादी व्याख्या कहा जाएगा। कि उन्होंने जो द्वैतवादी वस्तुवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया और सांख्यकार जो ईश्वर कृष्ण थे उन्होंने बताया कि यह जो दृश्यमान जगत है, फिनोमिनल वर्ल्ड जो है, इसका मूल उपादान कारण यानी जो उपादान जिससे मिलकर के जगत बना हुआ है वह सत्व रजस और तमस गुणों से युक्त एक त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। उसको टेक्निकल नाम दिया उन्होंने कि प्रकृति से ही ये जगत निर्मित है। और सत्व और रजस गुण के कारण प्रकृति स्वाभाविक रूप से विकारी यानी हर पल परिवर्तनशील रहती है, परिवर्तनशील है। और इसका जो चेतन तत्व जो है उसको इन्होंने पुरुष नाम दिया है और उस पुरुष को स्वाभाविक रूप से इन्होंने अविकारी माना है। उन्होंने कहा देखिए, 2 चीज़ें हैं, क्रिया और अक्रिया। अगर हम पुरुष में क्रिया को स्वीकार करेंगे चेतन तत्व में, तो फिर बंधन और मोक्ष की व्याख्या संभव नहीं है। अतः इन्होंने ये मान लिया कि जो पुरुष है वो स्वाभाविक रूप में अविकारी है, शुद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। अर्थात जिसको जो जगत में रहते हुए भी जगत की क्रियाओं से प्रभावित नहीं होता है। अतः इस जगत का कारण नहीं हो सकता पुरुष कभी भी। जगत का जो मूल कारण है वो प्रकृति है। तो प्रकृति एक है तो पुरुष अनेक होंगे, दोनों में स्वाभाविक भिन्नता है। प्रकृति एक एवं स्वभावतः भौतिक, अचेतन, नित्य, परिवर्तनशील, असीमित, अजा, अनुत्पन्न यानी वो किसी अन्य चीज़ से उत्पन्न नहीं हुई है, अर्थात जिसका अन्य कोई उपादान कारण नहीं है, और निराकार है। अतः उसका ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा संभव नहीं है। यानी प्रकृति और पुरुष का जो ज्ञान है वो अनुमान प्रमाण के द्वारा ही प्रतिपादित होता है। प्रकृति के विपरीत जो पुरुष है वो अनेक होंगे, स्वभावतः वो चेतन होगा, अपरिवर्तनशील है, निर्गुण है तथा शुद्ध साक्षी भाव से युक्त होते हैं। तो यह स्वभावतः अविकारी होने के कारण इस जगत का उपादान कारण भी नहीं हो सकता पुरुष। तो जगत का उपादान कारण क्या है? प्रकृति है। पुरुष जगत का कारण नहीं है। ठीक है। तो प्रकृति और पुरुष के मध्य इसी स्वाभाविक भिन्नता के कारण उनका जो स्वाभाविक संयोग है वो संभव होने से
नित्य परिवर्तनशील प्रकृति में विकार उत्पन्न होते हैं, और वो विकार उत्पन्न होने में जो प्रथम विकार है उसी को इन्होंने महत नाम दिया। महत से अहंकार, अहंकार से फिर मन, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 तन्मात्रा उत्पन्न होते हैं, और अंत में 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, जो भौतिक तत्व है और जो इस जगत की प्रत्येक वस्तु के निर्माण में सहायक है। यही सांख्य का विकासवादी, द्वैतवादी, वस्तुवादी सिद्धांत है। थैंक यू बच्चों।